मैं पेशे से एक सरकारी डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं। मैंने ये शादी अरेंज मैरिज से की थी क्योंकि घर से दबाव था कि शादी माता पिता की मर्ज़ी से ही होनी चाहिए। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और एक अच्छी भी माँ भी थी। उसका नाम रीना था। हमारा एक बेटा है और वो 2 साल का होने वाला था। एक दिन मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली घर पर आई हुई थी। उसकी उम्र 20 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम रीनू था और वो देखने में बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया कि रीनू को स्कूल पे 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसलिए वो हमारे पास छुट्टी मनाने आई है। मैंने कहा अच्छी बात है और कनखियों से उसे देखते हुए अपने कमरे में चला गया। आज हॉस्पिटल में बहुत काम था, इस कारण मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे रीनू मेरे लिए ब्रेड चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। अब वो मेरे पास चाय देने आई तो मुझे लगा मेरी पत्नी रीना है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके साथ मजाक करने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो वह रीनू थी। मैंने साली को देखते ही तुरंत उसे छोड़ दिया और उससे माफ़ी मांगी। उसे इस तरह पकड़कर अपने पास करने के लिए पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई थी। इस बात को ना तो मैंने किसी से कहा, ना ही मेरी साली ने। फिर उस दूसरे दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर जल्दी वापस आ गया था। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मार्केट गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी साली रीनू भी उसके साथ गई हुई है, क्योंकि घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर सीधा वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो रीनू अंदर बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसे इस हाल में देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ जीजू, आपकी सांसें क्यों ऊपर नीचे हो रही हैं? उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए जैसे सन्न सा हो गया था। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा, दरवाज़ा बंद करके नहाया करो। और उसे सारी बोलते हुए वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में रीनू का ख्याल आता रहा। उसको जिस हालत में देखा था वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। इसी कारण मैं रात में अच्छे से सो भी नहीं पाया। लेकिन एक बात मुझे हैरान करती थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी साली को कुछ भी बुरा नहीं लगा और ना ही उसने ये बातें कभी अपनी दीदी से कही। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरता रहा। इस बीच रीनू की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लगने लगी थी। वो हमेशा मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वो बेझिझक
टच कर लेती। और कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो वह उसे लेने के बहाने मेरे बहुत करीब आ जाती थी। मुझे रीनू का यह सब करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को बच्चे को टीका लगवाने हॉस्पिटल जाना था। उस दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली थी। मैं जब थोड़ा सा लेट सोकर उठा तो पास वाले कमरे में मुझे मेरी पत्नी और साली रीनू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी रीनू को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रीनू ने कहा उसे बच्चों को इंजेक्शन लगाते देखा नहीं जाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वह अब नहीं जा पाएगी। तब कुछ देर बाद मेरी पत्नी बच्चे को लेकर टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। अब मैं और मेरी साली रीनू दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कुछ देख रहा था। तभी रीनू कमरे में आई और मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, जीजू, क्या आप मेरे साथ सर पर हाथ लगाकर देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं। उसने अभी भी रात वाली पतली सी नाइट ड्रेस पहनी रखी थी, जिसमें से काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा था। मैं उसके सर पर हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर तो बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है, उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मेरा असली वाला बुखार शायद नज़र ही नहीं आ रहा है। उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा कि क्या मतलब। उतने में मुझे मेरी साली ने एक किस कर लिया। एक पल के लिए तो मैं जम सा गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, रीनू, यह सब ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है और इस मर्यादा की इज्जत करना चाहिए। और अगर तुम्हारी बहन को यह सब पता चला तो मैं अभी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसने रात वाली नाइटी को अपने नीचे खिसका दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मेरे सामने रीनू उसी तरह खड़ी थी जैसे कि उस दिन वॉशरूम में थी, और उसे इस तरह से देखकर मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। एक तो वह वैसे ही बहुत हसीन थी, ऊपर से इस हालत में देखना मेरे लिए तो नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। फिर वह मेरे करीब आई और बोली कि जीजू, इसमें गलत क्या है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है। अब मैं निशब्द हो गया था और मैं न चाहते हुए भी खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। फिर उसने मुझे से मजाक करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा था।
अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था और मैं भी अपना होश खो बैठा। मैं जैसे ही उसके ऊपर आने को मुड़ा, तभी मेरी नज़र सामने लगी उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं वापस होश में आ गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तब मैंने रीनू को धक्का देकर खुद से दूर हटा दिया, लेकिन रीनू के सर पर तो अभी भी भूत सवार था और वह फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तो इस बार मैंने उससे एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह गुस्से में वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। जब कुछ समय के बाद मेरी पत्नी बच्चे को टीका लगवा कर घर वापस आई तो रीनू ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाने लगी। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि यह सब झूठ है और ये सब इसी का किया धरा है। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने से अधिक अपनी बहन की बात पर यकीन किया और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार रोए जा रही थी। तब मुझे याद आया कि एक बार कुछ महीनों पहले हमारे घर में चोरी हुई थी और हमने घर में कुछ हिडन कैमरे लगवाए थे। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को हिडन कैमरे की फुटेज चेक कराने के लिए कहा। जब उसकी फुटेज मेरी पत्नी के सामने आई तब उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ और इसके बाद उसने रीनू को बहुत डांटा और उसी दिन उसे अपने मायके भेज दी। अगर यह कैमरा की फुटेज न मिलती तो हो सकता था कि हमारा घर तबाह हो जाता। इसलिए कहते हैं कि कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। इसलिए कभी भी कोई फैसला पूरा सच जाने बगैर नहीं लेना चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर सकता है। ये कहानी हमें एक सीख देती है कि हमेशा अपने पार्टनर पर यकीन करो और कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी सच्चाई एक बार ज़रूर जांच लें, अन्यथा घर आपका बर्बाद हो जाएगा, दूसरे का नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने व सुनने के लिए VK हिंदी कहानी 05 चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल को दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।